नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनी प्रेगनेंसी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। और अभी तक हमने प्रेगनेंसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ में क्या-क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो है प्रेगनेंसी फोर्थ मंथ के बारे में और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से सारी बातें बताने वाली हूँ। और ये जो फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, इसमें महिलाओं के शरीर में कई तरह तरह के महत्वपूर्ण बदल होते हैं। ये इसके वजह से कि शिशु का आकार और वजन अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो इसीलिए आप सबका जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बॉडी में और बेबी में ऐसे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और अभी आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो इसीलिए दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहला जो बदलाव आप महसूस करोगी वो है सीने में जलन होना। तो प्रेगनेंसी में जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसके कारण नौशिया, वोमिटिंग और सीने में जलन होना ये बहुत ही आम समस्या है। और ये जलन की समस्या लगभग प्रेगनेंसी के पूरे सप्ताह में आपके साथ रह सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको आपके खाने में फाइबर इंक्लूड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है। और आप जो भी खाते हो उसमें आपको एक एक या दो दो घंटे की गैप रखनी है। इंटरवल में खाना आप अगर खाओगे तो आपको ये एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और जलन की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है कमजोरी और थकान होना। ये जो 16 वीक की प्रेगनेंसी होती है, इसमें जो बेबी की ग्रोथ होती है उसके कारण बॉडी को पौष्टिक की जरूरत पड़ती है और उस पौष्टिक को पूरा करने के लिए बॉडी अतिरिक्त मात्रा में ब्लड प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से वो आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भरपूर मात्रा में डेयरी, प्रोटीन का उपयोग करना है, जिसके वजह से आपकी ये जो डेफिशिएंसीज है वो भी भर के निकलेगी और आपको ये थकान भी महसूस नहीं होगी। दूसरा सिम्टम है भूख और प्यास का बढ़ना। तो अभी प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में आपकी भूख और प्यास दोनों भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी आपके गर्भ में जो बच्चा है उसका आकार और वजन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए आपको भूख थोड़ी पहले से ज्यादा लगेगी और आपको अभी कुछ अलग खाने की भी इच्छा जागृत होगी। और ये समय के साथ साथ ये लक्षण आपको कम दिखाई देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इस बातों को लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी जो 14 वीक की प्रेगनेंसी होती है, इसमें जो शिशु होता है उसके हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उसको कैल्शियम की नेसेसिटी महसूस होने वाली है और साथ साथ दोस्तों, आपको भी कैल्शियम की कमी महसूस होगी। तो इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए अभी आपको आपके डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम युक्त रिच फूड लेने हैं, जो कि है दूध, दही, पनीर, टोफू, चीज में। नेक्स्ट है आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी फोर्थ मंथ में थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि जो बॉडी में अभी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से आपकी जो डाइजेस्टिव पाचन क्रिया है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जिसके कारण आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, आप जब भी खाना खाते हो उसके बाद आपको बैठना नहीं है, धीरे धीरे घर में आपको वॉक करनी है। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, मूवमेंट्स आप जारी रखोगे, उतनी ही आपकी ये डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगी। और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी खाते हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, तो कुछ भी खाने के बाद आपको सौंफ और अजवाइन का सेवन करना है, जिसके कारण आप जो खा रहे हो वो पेट में सड़ेगा नहीं और इससे आपकी जो पाचन संस्था है वो आप उसमें काफी सुधार भी महसूस करोगे। तो अभी हम जानेंगे कि फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अभी जो बेबी है उसकी ग्रोथ अभी अच्छे से हो रही है और ऑलमोस्ट हर बॉडी पार्ट्स डेवलप हो चुका है। अभी उसके जो नाखून है वो बढ़ने लगे हैं और अभी उसकी हड्डियों का ढांचा बन चुका है। हालांकि वो बहुत ही लचीला है और उसकी स्किन काफी पारदर्शी है। अभी फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी पेट में घूमना शुरू कर देता है, इसीलिए आपको
बेबी की जो मूवमेंट है वो किक के थ्रू आप फील कर सकते हो। और अभी आपका जो बेबी बम्प है वो पहले से आपका थोड़ा सा बड़ा हुआ भी लगेगा। अभी शीशु के आजू बाजू एक मोटी परत बनना शुरू हो जाता है जिसे बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। और दरअसल ये जो वर्निक्स कैसियोसा है ये शिशु के स्किन को एमनियोटिक फ्लूइड से प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ अभी शिशु का जो बोन मैरो है वो WBC यानी कि सफेद सेल्स बनाना भी शुरू कर देता है। अभी शिशु के दोनों कान भी डेवलप हो चुके हैं और इसके वजह से वो सब चीजें सुन भी सकता है। आई होप माई डियर फ्रेंड दिस वीडियो फाइंड्स यू यूजफुल एंड नॉलेजेबल। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो ही पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।